नमस्कार। सुविधा कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में घड़ी बनाने के लिए सीखेंगे और उसमें एनिमेशन कैसे लगाना है ये भी सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको कीबोर्ड से विंडोज़ के साथ R बटन प्रेस करना है। रन करके एक प्रोग्राम खुलेगा। यहाँ पे पावर पॉइंट का कमांड नेम डालेंगे। कमांड नेम है पावर PNT। उसके बाद कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे या ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ये प्रोग्राम खुल गया। अब हम एक नया पेज लेंगे या इसी पेज को ब्लैंक पेज के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए होम टैब के अंतर्गत लेआउट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। अब हम इस पेज को डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए डिज़ाइन टैब में आएंगे। लास्ट में एक ऑप्शन है बैकग्राउंड स्टाइल्स, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट बैकग्राउंड का डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। अब हम इसमें ग्रेडियंट फिल करने वाले हैं जो कि एक अच्छा लुक लेकर के आता है। इसमें से प्रेजेंट कलर में जो भी आपको अच्छा लगता हो कोई एक चुन लीजिए। उसका टाइप आप बदल सकते हैं। अगर आप रेडियल रखना चाहते हैं तो रेडियल चुनिए, रेक्टेंगुलर रखना चाहते हैं तो रेक्टेंगुलर चुनिए। हम रेडियल चुन लेते हैं। उसके बाद उसका डायरेक्शन सेंटर से कर देते हैं। इस तरह से ये घड़ी का बैकग्राउंड बनके तैयार है। उसके बाद यहाँ से क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। अगर इसी तरह का डिज़ाइन सभी पेज पे चाहिए तो अप्लाई टू ऑल बटन पे क्लिक करेंगे। अभी हमको सिर्फ एक ही पेज पे लेना है तो क्लोज बटन पे क्लिक कर दिए। अब घड़ी का डिज़ाइन तैयार करेंगे। उसके लिए इंसर्ट टैब पे जाएंगे। उसके बाद शेप बटन का यूज करते हुए घड़ी का डिज़ाइन तैयार करेंगे। एक रेक्टेंगुलर लेते हैं, डिज़ाइन कर लिए। इसके अंदर कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। हम इसमें से कोई भी कलर नहीं डालते हैं। हम इसमें से कोई कलर नहीं डालते हैं। इसके लिए शेप फिल में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से नो फिल सेलेक्ट कर लेंगे। लाइनिंग को थोड़ा सा मोटा करने के लिए शेप आउटलाइन पे जाएंगे, वेट पे जाएंगे। इस ऑप्शन की मदद से 6 पॉइंट तक आप दे सकते हैं। इससे और ज़्यादा मोटा चाहिए तो मोर लाइन्स पे जाएंगे। विड्थ में यहाँ पे अपने इच्छानुसार कीबोर्ड से पॉइंट टाइप कर देंगे। हम यहाँ पे 12 पॉइंट लेते हैं। उसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक कर दिए। लाइन का कलर आप बदल सकते हैं। उसके लिए शेप आउटलाइन पे जाएंगे, कलर जो भी लेना होगा चुन लेंगे। हम ब्लैक चुनते हैं। उसके बाद बीच में हम घड़ी जो बनाना चाह रहे हैं वो गोल बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक सर्कल लेकर के बीच में ड्रॉ कर लेंगे। ये सर्कल बन के तैयार है। अब इसको और भी अच्छे तरीके से बनाने के लिए इसमें कलर फिल कर देंगे। उसके लिए टेक्सचर यूज कर लेते हैं। जो टेक्सचर आपको पसंद आए इसमें से कोई भी टेक्सचर आप यूज कर सकते हैं। ये टेक्सचर यूज कर लिए। इस घड़ी का कॉर्नर भी डिजाइन कर लीजिए। उसके लिए कोई एक शेप चुन लेते हैं। कंट्रोल दबाते हुए इसको चारों कॉर्नर पे अरेंज कर लीजिए। अब वर्ड आर्ट की मदद से इसमें अंक डालेंगे। फिर इसी को कॉपी करते हुए इसको आप कलर कर सकते हैं।
टेक्स्ट आउटलाइन मोटा कर सकते हैं। इसी को कॉपी करते हुए आप चारों तरफ ले लीजिए। हम इसको अब तैयार कर लेते हैं। अब 1 से लेकर के 12 तक का अंक ये बना करके तैयार कर चुके हैं। अब आपको इसका सुई लेना है, तो सुई लेने के लिए एरो की का यूज करते हैं। अब हम इसको बना करके तैयार कर लेते हैं। अब हम एरो की मदद से घड़ी का सुई बना चुके हैं। अब क्या करेंगे, ये जो स्लाइड है इसी पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते हुए डुप्लीकेट स्लाइड लेंगे। डुप्लीकेट स्लाइड लेने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी बटन भी प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से डुप्लीकेट लेते जाएंगे और प्रत्येक में सेकंड वाला कांटा को थोड़ा सा आगे की ओर खिसकाते चले जाएंगे। फिर डुप्लीकेट लेंगे, राइट क्लिक करते हुए फिर सेकंड वाले कांटा को आगे की ओर खिसकाते हुए चले जाएंगे। इसी तरह से इसको कम से कम 1 राउंड आपको घुमाना है। अब हम वो पहले बना करके तैयार कर लेते हैं। अब हम डुप्लीकेट स्लाइड बनाते हुए प्रत्येक स्लाइड में कांटे का डायरेक्शन और दूरी बदलते चले जाएंगे। अब ये घड़ी आपके सामने बन के तैयार है। अब इसको देखने के लिए उससे पहले एनिमेशन टैब में आएंगे। एडवांस स्लाइड के अंतर्गत ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे, ऑन माउस क्लिक को हटा देंगे, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे। अब इसको देखने के लिए कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे। ये घड़ी आपका घड़ी पूरा फास्ट गति से चल रही थी, तो थोड़ा सा इसका समय बढ़ा देते हैं, 1 सेकेंड कर दिए। उसके बाद अप्लाई टू ऑल करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से पुनः F5 प्रेस करेंगे। अब ये 1 सेकेंड के समयांतराल में यह घड़ी चलेगी और यह घड़ी आपके सामने बन करके तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो घड़ी बनी है इसको एनालॉग वॉच बोलते हैं। अब हम एनालॉग वॉच में ही दूसरे तरीके से बनाने के लिए बताते हैं। उसमें से सेम घड़ी रहेगा, बस उसमें से कांटा का बढ़ने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। उसके लिए सबसे पहले हम इसी में से किसी एक स्लाइड को चुन लेते हैं। उसके बाद पहले से जो कांटा यूज किया गया है उसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि कांटा जो है वो दूसरी तरह का रहेगा। पुनः इंसर्ट बटन पे जाएंगे, शेप लेंगे। शेप लेने के बाद इसमें से एरो ले लेते हैं। एरो ले लिए, फिर इसी का एक डुप्लीकेट एरो बना लेंगे। उसके बाद इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के लिए फॉर्मेट बटन में जाएंगे, रोटेट और इसमें से फ्लिप वर्टिकल कर देंगे और इसको एक सिरा को दूसरे सिरा से जोड़ देंगे। दोनों सिरा से जोड़ दिए, फिर कंट्रोल के साथ दोनों शेप को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल जी प्रेस करते हुए ग्रुप कर लेंगे, या फॉर्मेट टैब में इस ग्रुप बटन पे क्लिक कर देंगे। इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं, क्योंकि सेकेंड का कांटा है थोड़ा सा पतला रहता है। इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं और इसको जगह पे लेकर के चले आते हैं। चलिए अब हम मिनट का कांटा बनाते हैं। तो मिनट का कांटा बनाने के लिए इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस कर सकते हैं। डुप्लीकेट बन गया। अब इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए ताकि ये अलग हो जाए। रोटेट करके अरेंज कर लिए। और मिनट का ये कांटा है तो थोड़ा सा ये पतला होता है, तो मोटा होता है, तो थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। फिर घंटा का कांटा भी बनाना है। उसके लिए फिर इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाना है, फिर कंट्रोल भी दबाना है, या डुप्लीकेट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद इसको पुनः अरेंज करते हैं। उसके लिए रोटेट पे जाएंगे
रोटेट पे जाने के बाद मोर रोटेट पे जाते हैं और यहाँ पे जितना डिग्री रोटेट करना है उतना डिग्री ले लेंगे। ये आपको पेज पे प्रीव्यू के तौर पे दिखा रहा है। तो हम 225 डिग्री रोटेट कर दिए, उसके बाद क्लोज कर दिए। उसके बाद पुनः इसको अपने जगह पे अरेंज कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, एक इंसर्ट बटन में जा करके, इंसर्ट टैब में जा करके शेप बटन पे क्लिक करते हुए एक शेप ले लीजिए और इसको ढक दीजिए। उसके बाद फॉर्मेट में जा करके इसको कलर कर देते हैं। अब ये जो है घड़ी का जो कांटा है इसका दोनों सिरा दिख रहा है। दोनों सिरा नहीं दिखे उसके लिए घड़ी के कांटा पे क्लिक करेंगे, फिर उसके एक सिरा पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे और शेप फिल में नो फिल और शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन कर देंगे। इसी तरह से तीनों के साथ यही काम करेंगे, नो फिल नो आउटलाइन, फिर इस पे भी नो फिल नो आउटलाइन। इस तरह से अब इसका एक सिरा दिख रहा है। अब हमको इसमें एनिमेशन डालना है, तो उसके लिए इस तीनों कांटा को सिलेक्ट कर लीजिए। तीनों को सिलेक्ट कर लेने के बाद एनिमेशन टैब में जाएंगे, कस्टम एनिमेशन में जाएंगे, ऐड इफेक्ट में जाएंगे। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद एम्फेसिस पे जाएंगे और पांचवा एनिमेशन है स्पिन। स्पिन पे क्लिक कर लेंगे। ये स्पिन होना शुरू हो गया, लेकिन तीनों एक ही गति से स्पिन हो रहा है, तो तीनों का गति कम ज़्यादा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम घंटा वाला सुई पे क्लिक करते हैं और इसका गति चूँकि काफ़ी स्लो होता है, मतलब इतना स्लो होता है कि पता भी नहीं चलता है, तो क्या करते हैं, इससे हम एनिमेशन हटा ही देते हैं, रिमूव कर दिए। मिनट वाला पे थोड़ा सा एनिमेशन डाल देते हैं। उसके लिए इस पर क्लिक किए और इसका एनिमेशन ये रहा। इसके सामने एक ड्रॉप एंड डाउन बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, टाइमिंग पे जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग करेंगे। टाइमिंग पे जाने के बाद सबसे पहले ऑन क्लिक उसके जगह पे चुनेंगे विथ प्रीवियस। उसके बाद स्पीड में यहाँ पे आप जितना स्पीड देना चाह रहे हैं, ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है वेरी स्लो 5 सेकेंड, स्लो 3 सेकेंड। हमको इतना नहीं ले करके इसको और भी ज़्यादा लेना है, तो इसको हम कर देते हैं 80 सेकेंड कर देते हैं। उसके बाद ओके प्रेस कर दिए। अब ये स्लो गति से ये चलना शुरू हो गया। अब जो मिनट वाला कांटा, सेकेंड वाला कांटा है, उसको भी थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। उसके लिए स्पीड में जा करके यहीं से वेरी स्लो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से विथ प्रीवियस कर देंगे। अब ये घड़ी बन करके तैयार है। इसको देखने के लिए कीबोर्ड से पुनः F5 प्रेस कीजिए। अब ये घड़ी आपका चल रहा है। इस तरह से ये घड़ी चल रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि घड़ी कंटिन्यू चलते रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा सेटिंग करते हैं। सबसे पहले इस स्लाइड से बाहर निकलने के लिए कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाएंगे। सेटिंग क्या करना है, इसी ड्रॉप एंड डाउन बटन पे आना है। उसके बाद टाइमिंग पे जाना है। लास्ट में एक ऑप्शन है रिपीट। रिपीट में जा करके लास्ट में 2 ऑप्शन दिख रहा है, अनटिल नेक्स्ट क्लिक और अनटिल एंड ऑफ द स्लाइड। इसमें से आपको चुन लेना है अनटिल नेक्स्ट क्लिक, मतलब जब तक कि क्लिक न करें तब तक ये एनिमेशन होते रहे, मतलब ये स्पिन होते रहे। इस पर क्लिक कर दिए, ओके कर दिए। उसी तरह से मिनट वाला कांटा पे भी क्लिक करके ड्रॉप एंड डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, टाइमिंग पे जाएंगे विथ प्रीवियस, समय यहाँ दिया हुआ है। रिपीट में जा करके अनटिल नेक्स्ट क्लिक पे क्लिक करते हुए ओके कर देंगे। अब ये घड़ी पूर्ण रूपेण से बन करके तैयार है। देखने के लिए कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे। अब ये घड़ी चल रहा है। उम्मीद है कि आप सबों को ये घड़ी बनाने का दोनों तरीका अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए और अपने स्तर से दिमाग लगाइए और बेहतर से बेहतर तरीके से घड़ी बनाइए। धन्यवाद।